मजबूत इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजलि अग्रवाल। आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। पांच भाइयों सहित 8 की चिताएं एक साथ जली। 3 दिन से घरों में नहीं जला चूल्हा। हिस्ट्री चीटर चेतन बुम्बारिया ने 2 भाइयों पर किए राउंड फायर। क्षेत्र में फैली सनसनी। कोटड़ा थाना क्षेत्र का मामला। झालावाड़ जिले में डीजे बजाने को लेकर हुआ विवाद। कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर ने पुलिस थाना प्रभारी को दी गालियां। छह साल बाद फिर से गुलाबबाग में दौड़ेगी अरावली एक्सप्रेस ट्रेन। 15 अगस्त से होंगी शुरू, काम जोरों से। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गांव में मचे कोहराम की। बिहार के पूर्णिया में हादसे में मारे गए उदयपुर जिले के 8 लोगों का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। बुधवार देर रात को सभी के शव उनके पैतृक गांव पहुंचे। इसके बाद सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं के तहत 4 गांवों में उनकी अंतिम विदाई दी गई। सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में नम आंखों से उन्हें विदाई दी गई। एक साथ 8 लोगों की मौत के बाद इन गांवों में अधिकतर घरों में 3 दिन से चूल्हा तक नहीं जला। इन मजदूरों में 2 सगे भाई और 3 चचेरे भाई भी शामिल थे। एक गांव में 2 सगे भाइयों बसु और ईश्वर के साथ शव यात्रा निकली तो गांव में कोहराम मच गया। कानपुर निचवा तालाब में 2 मृतकों के शव को एक ही चिता पर रखकर अंतिम संस्कार किया गया। वहीं फुटाला गांव में 3 चचेरे भाइयों कांतिलाल, मुनीलाल और कांवाराम की शव यात्रा भी एक साथ निकाली गई। इससे अलग पाछा पाडला में एक मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। ये सभी लोग काम धंधे की तलाश में गए थे, वहाँ मजदूरी करते थे। बुधवार देर रात खेरवाड़ा क्षेत्र के फुटाला, काकन सागवाड़ा, पाछा पाडला, निचला तालाब और कानपुर कतारवास में गांव में देर रात को शव पहुंच गए। खेरवाड़ा विधायक डॉक्टर दयाराम परमार और कलेक्टर ताराचंद मीणा की मौजूदगी में शव परिजनों को सौंपे गए। गमगीन माहौल के बीच करीब सुबह 8 बजे अंतिम संस्कार किया गया। पूर्णिया जिले में सोमवार सुबह ट्रेलर पलटा था। ट्रेलर में लोहे के पाइप भरे हुए थे और उसी पर 16 मजदूर सो रहे थे। ये सभी मजदूर बोरवेल खोदने के लिए उसी ट्रेलर पर मजदूरी करते थे और सिलीगुड़ी से जम्मू कश्मीर जा रहे थे। ड्राइवर को झपकी आने से ट्रेलर पलट गया और पाइप के नीचे दबने से 8 लोगों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद सभी मृतकों के शव बुधवार देर रात को उनके पृथक गांव भेजे गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही इन गांवों में कई घरों में 3 दिन से चूल्हा तक नहीं जला। सभी गांवों में सन्नाटा पसरा रहा। कोटड़ा थाना क्षेत्र के कुख्यात हिस्ट्री शीटर चेतन बुम्बारिया द्वारा एक बार फिर से क्षेत्र में 2 भाइयों पर 10 से 12 राउंड फायर कर क्षेत्र में सनसनी फैला दी। घटना को अंजाम देने के तुरंत पश्चात आरोपी व उसके सभी साथी मौके पर खड़े वाहनों के कांच तोड़कर वहां से भाग छूटे। घटना की सूचना पीड़ित भाइयों ने अपने पिता को दी। उसके बाद उनके परिजन उन्हें लेने के लिए मौके पर पहुंचे व घर पहुंचे मामले की जानकारी पुलिस को देकर मामला दर्ज करवाया। उसके पश्चात ही पुलिस द्वारा तुरंत जाब्ता मंगवा कर कस्बे में तैनात किया गया। गौरतलब है कि उक्त आरोपी बीते कुछ महीनों से ही क्षेत्र में गोलीबारी, आगजनी व कई अन्य गंभीर वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसको लेकर आरोपी एवं गुजरात सहित राजस्थान के कोटला व मांडवा थाने में दर्जन भर से भी अधिक मामले दर्ज है। तकरीबन 7 माह पूर्व चेतन व उसके साथियों द्वारा कोटड़ा मुख्यालय पर ही एक पीड़ित के पैर पर गोली मारी गई, परंतु उस मामले में भी पुलिस द्वारा अभी तक इस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। दूसरी वारदात को कस्बे में 1 किलोमीटर दूरी पर गुजरात में अंजाम दिया गया, जहां पर आरोपी द्वारा एक घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया व वाहन मालिक पर कई राउंड फायर की गई। सूत्रों की माने तो उक्त आरोपी बीते काफ़ी वर्षों से क्षेत्र शराब तस्करी का कार्य व्यापक रूप से कर रहा है, जिसके चलते उसके क्षेत्र में सभी पुलिसकर्मियों के साथ संबंध होने की जानकारी भी सामने आई है। उन्हीं संबंधों के चलते वह पुलिस की लाचार कार्यशैली के कारण ही उक्त आरोपी के हौसले बुलंद है। वह आरोपी द्वारा गंभीर अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। प्रदेश से लगातार नेताओं और जनप्रतिनिधियों की दबंगाई के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक ताजा मामला झालावाड़ जिले के खानपुर इलाके में सामने आया।
जब खानपुर कस्बे में निकल रही तिरंगा यात्रा में डीजे बजाने को लेकर पुलिस थाना प्रभारी और खानपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पीसीसी सदस्य सुरेश गुर्जर के बीच जमकर कहासुनी हो गई। इस कहासुनी के बाद कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर ने अपना आपा खोते हुए थाना प्रभारी से जमकर गाली गलौज की और वहीं उनका मोबाइल भी छीन लिया। सारे मामले में थाना प्रभारी ने कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर के खिलाफ खानपुर पुलिस थाना में राज्य कार्य में बाधा, गाली गलौज सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सारे मामले में झालावाड़ एसपी मोनिका सेन ने बताया कि कल खानपुर कस्बे में एक तिरंगा यात्रा निकालने का कार्यक्रम था, जिसके लिए आयोजकों ने स्वीकृति ली थी, लेकिन इस स्वीकृति में मोबाइल डीजे को लेकर किसी भी तरह की कोई परमिशन जारी नहीं की गई थी, क्योंकि फिलहाल सरकार ने किसी भी जुलूस में डीजे के उपयोग पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन इसके बावजूद आयोजक तिरंगा यात्रा में मोबाइल डीजे बजा रहे थे। इस पर जब खानपुर थाना प्रभारी कमल सिंह ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को डीजे बजाने से रोका तो उन्होंने कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर को मौके पर बुला लिया। बाद में मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता ने पीसीसी सदस्य सुरेश गुर्जर ने मौके पर आने के बाद थाना प्रभारी कमल सिंह से जमकर गाली गलौज की, तो वहीं धक्का मुक्की कर उनका मोबाइल भी छीन लिया। इस सारे घटनाक्रम के दौरान एसएचओ के साथ मौजूद पुलिसकर्मी तमाशाबीन बने रहे, तो वहीं कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर लगातार थाना प्रभारी को अभद्र भाषा का प्रयोग कर गाली देता रहा। बाद में सारा घटनाक्रम सामने आने के बाद आला अधिकारियों के निर्देश पर खानपुर थाना प्रभारी ने कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर के खिलाफ खानपुर थाने में राज्य कार्य में बाधा डालने सहित अभद्रता करने और कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सारे मामले की जांच फिलहाल खानपुर डीएसपी राजीव परिहार कर रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के खिलाफ कितनी दबंगई से कानून कार्रवाई अमल में लाता है। कल खानपुर थाना क्षेत्र में एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा था, जिनकी उनके द्वारा परमिशन ली गई थी, परंतु जिसमें मोबाइल डीजे की कोई परमिशन नहीं थी, जिस संदर्भ में एसएचओ थाना अधिकारी खानपुर द्वारा उनको इस संबंध में निवेदन किया गया कि डीजे की परमिशन नहीं है। उसके बाद में उनके द्वारा एसएचओ के साथ काफ़ी अभद्रता की गई, राजकार्य में बाधा पहुंचाई गई और परमिशन जो दी गई थी उसका भी घोर उल्लंघन किया, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब अग्रिम कार्रवाई की। झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर के खिलाफ राज्य कार्य बाधा तथा थाना अधिकारी से अभद्रता के मामले में दर्ज प्रकरण को रद्द करने तथा उल्टे थाना अधिकारी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए आज सुरेश गुर्जर समर्थकों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर के गुस्साए समर्थकों ने खानपुर थाने के बाहर तैनात पुलिस बल पर पथराव कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए खानपुर पुलिस ने बताया कि 2 दिन पूर्व तिरंगा यात्रा में डीजे बजाने को लेकर खानपुर थाना अधिकारी और कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर के बीच विवाद हो गया था। उस दौरान कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर ने खानपुर थाना अधिकारी कमल सिंह को गाली गलौज व अभद्रता की थी और मोबाइल भी छीन लिया था। इसी मामले को लेकर खानपुर थाना अधिकारी द्वारा सुरेश गुर्जर के खिलाफ राज्य कार्य बाधा, अभद्रता तथा धारा 3 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। घटना के बाद आज कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता व समर्थक थाने के समीप धरने पर बैठ गए और खानपुर थाना अधिकारी को सस्पेंड करने तथा थाना अधिकारी के खिलाफ तिरंगे का अपमान करने का प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी। पुलिस द्वारा मांगे पूरी नहीं करने से नाराज सुरेश गुर्जर समर्थक हंगामा करते हुए बैरिकेड्स पर चढ़ गए। इस दौरान समर्थकों ने पुलिस बल पर पथराव भी कर दिया। हालांकि पथराव के दौरान किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस को मजबूरन बल प्रयोग करना पड़ा और आंसू गैस छोड़कर भीड़ को तितर बितर किया गया। दर्जन भर लोग को हिरासत में ले लिया गया है और मौके से भाग निकले उत्पादियों के वाहनों को भी जब्त किया जा रहा। घटना को लेकर पुलिस सुरेश गुर्जर सहित अन्य समर्थकों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज करने की तैयारी कर रही है। बर्ड पार्क बनने के बाद अब गुलाबबाग में 6 साल बाद अरावली एक्सप्रेस ट्रेन 15 अगस्त से ट्रैक पर दौड़ेगी। 2 डिब्बों वाली ये मिनी ट्रेन बच्चों को और पर्यटकों को धीमी रफ्तार से गुलाबबाग की सैर कराएगी।
राउंड लेने वाले पर्यटक बर्ड पार्क के परिंदों को भी निहार सकेंगे। फिलहाल 2665 मीटर लंबे ट्रैक का 80% काम हो चुका है, जो जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है। नगर निगम के गैराज समिति के अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने बताया कि अभी गिट्टी बिछाई जा रही है। हर काम तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में किया जा रहा है, ताकि पहले की तरह ट्रेन के बार बार बेपटरी होने जैसे हालात न बने। गुलाबबाग की मिट्टी काली और चिकनी है, इससे ट्रैक खिसकने का खतरा था। पूरे ट्रैक को 3-3 फीट तक खोदकर कंक्रीट वाली विशेष मिट्टी डाली है। अभी ब्लास्टर बिछाने का काम चल रहा है। ट्रेन 15 अगस्त तक शुरू होने का लक्ष्य है। आपको बता दें, गत मई को ही गुलाबबाग में बर्ड पार्क का लोकार्पण हुआ था। अरावली एक्सप्रेस के लिए नगर निगम के पिछले बोर्ड ने करीब 3 साल पहले टेंडर किए। इसका रूट बदलना प्रस्तावित था, जिसमें करीब 200 पेड़ काटने की जरूरत बताई गई। वर्क ऑर्डर निकलना, लेकिन काम शुरू होने से पहले पर्यावरण प्रेमी स्टे ले आए। फिर मौजूदा बोर्ड ने पुराने ट्रैक पर ट्रेन चलाया तय कर 2 साल पहले संशोधित वर्क ऑर्डर जारी किया। कुछ महीनों बाद कोरोना ने दस्तक दी और बार के लॉकडाउन से काम लेट हुआ। कोरोना की दूसरी लहर के थमने के बाद पिछले साल से इसमें तेजी आई है। वास्तव में ये थोड़ा कार्य डिले हुआ है रेल का। उसके पीछे कई कारण हैं कि बोर्ड आने के बाद में वहाँ पर संशोधित आदेश हुआ था। उसके बाद में कोरोना आ गया, कोरोना के कारण गाड़ी लेट हुई, बारिश का कारण भी लेट हुए। तो इससे करके, और दूसरा क्या हुआ कि जब हम रेलवे के इंजीनियर को हमने जब बताया इसकी मिट्टी की जांच की, तो पहले जो ट्रेन चलती थी बार पटरी से उतर जाती थी और पलट जाती थी। तो मिट्टी की जांच करें तो पता पड़ा है गुलाबबाग की मिट्टी काली मिट्टी और फिसलन वाली मिट्टी है। तो जैसे ही वाइब्रेशन होता है और मिट्टी खिसक जाती है तो वो ट्रेन पलट जाती थी। तो इंजीनियर ने कहा भाई इसको 3 फीट खोदो। खोदने के बाद बाहर से हमने गिट्टी वाली मिट्टी डाली इसमें और वो मिट्टी बिछाई। उसके कारण हमें को 4-5 महीने का एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ गया, ताकि ट्रेन पलटे नहीं और कोई भी एक्सीडेंट या बच्चों को या बैठने वाले को नुकसान नहीं हो। इसके लिए हमने ये एक्स्ट्रा वर्क और करवाया, जिसके कारण टाइम हुआ। और अब हमारा क्या फाउंडेशन तैयार हो गया है और ब्लास्टर बिछ गया है। अब पटरी बिछाने का काम करीब 1 महीने के अंदर पटरी पूरी बिछ जाएगी। और लगभग भी अभी हमें यहाँ का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है अनिरुद्ध सिंह भाटी, उससे मेरी बात हुई है। अनिल सिंह कह रहे हैं 2.5 करोड़ की जो ट्रेन यहाँ पे आने वाली है उसकी भी बुकिंग उन्होंने करवा ली है। पटरियाँ भी बहुत जल्दी 2-4 दिन में आ जाएगी और बिछाने का काम चालू हो जाएगा। तो अभी जो 15 अगस्त का हमने जो डेट अनिरुद्ध ने दी है वो 15 अगस्त में अभी 2.5 महीने हैं और उनका एक मानना है कि हम 2.5 महीने में ये कार्य पूरा करके और 15 अगस्त को ट्रेन चला के उस उदयपुर को हम दे देंगे। MPUAT के संगठन महाविद्यालय CTA के इंस्ट्रक्शनल फॉर्म में महाविद्यालय में एक एग्रीकल्चर ड्रोन लॉन्च किया गया। स्मार्ट विलेज संयोजक डॉक्टर IJ माथुर ने बताया कि IIFL फाउंडेशन मुंबई ने अनुसंधान और शिक्षा के उद्देश्य से MPUAT को एक कृषि ड्रोन प्रदान किया है। इसकी लागत 30 लाख रुपए है। राजस्थान में अपनी तरह का पहला तकनीकी नवाचार है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि वैज्ञानिक एवं विश्वविद्यालय संकल्पबद्ध है। इस दिशा में तकनीकी नवाचारों को अपनाने एवं उसका लाभ किसानों तक पहुंचाने के प्रयास MPUAT द्वारा समय समय पर किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में कृषि ड्रोन का प्रयोग खेतीबाड़ी में किया जाएगा और जिससे प्रारंभिक रूप से हम फसलों में कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सुविधा क्षेत्र के किसानों के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए कृषि में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए IIFL ने ब्लू इन्फिनिटी फाउंडेशन के साथ मिलकर विशेष रूप से एक ड्रोन बनाया गया है। इंजीनियरिंग का ये अद्भुत नमूना खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने, दुर्गम क्षेत्रों में संसाधनों को पहुंचाने और उपज के सुधार के लिए आवश्यक तकनीकों को विकसित करने के लिए तैनात किया जाएगा। राजसमंद जिले की भीम पंचायत समिति के सरपंचों ने जिला कलेक्टर के आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज राजस्थान सरपंच संघ की भीम शाखा के सदस्यों ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और निजी संस्था द्वारा सामाजिक अंकेक्षण करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की।
सरपंचों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वह कल जयपुर कूच करेंगे और पंचायती राज सचिव से मुलाकात करेंगे। सरपंच संघ की भीम शाखा के कालादेह सरपंच बलवीर सिंह रावत ने बताया कि जिला कलेक्टर ने 16 मई को एक आदेश जारी कर सामाजिक अंकेक्षण करवाने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में भीम विकास अधिकारी एवं मौखिक आदेश से ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण एक निजी संस्था से करवा रहे हैं। उन्होंने बार बार निजी संस्था को ग्राम पंचायतों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सरपंचों का कहना है कि कोई सरकारी संस्था उनका सामाजिक अंकेक्षण करे तो उन्हें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन एक निजी संस्था को अपना रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराएंगे। साथ ही सरपंचों ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि जिले में ऑडिट के लिए जिन 5 पंचायतों का चयन किया गया वह सभी भीम ब्लॉक की है। ऐसे में सरपंच ने आरोप लगाया कि भीम ब्लॉक सरपंच संघ को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिसे वह सहन नहीं करेंगे। हमारे लिए जिला कार्यक्रम समय ने इसलिए जिला कलेक्टर साहब ने जो एमकेएस की तरफ से जो हमारा अंकेक्षण करने के लिए जो दिया है, हम कतई इनसे नहीं करवाना चाह रहे। सरकार किसी भी सरकारी नॉमिनेट आदमी को हमारी अंकेक्षण करवाए, हम लोग तैयार हैं। इस तरह से हमारे सरपंच संघ को दबाव में लिया जा रहा है, बार बार इनको वहाँ भेज के और हमें हर तरह से दबाया जा रहा है सरपंच संघ को। शिव साहब ने कहा कि इनको जमा करवाने, और हम जमा नहीं करवाना चाह रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं कि वहाँ जयपुर जाएंगे हम लोग कल और पाठक साहब से बात करेंगे, लेकिन हम इस तरह से एमकेएस को हम रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराएंगे। एक प्राइवेट संस्था को हम रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवा सकते। अपनी ऑडिट के लिए हमारी भीम पंचायत समिति से 5 पंचायतों के नाम दिए हैं, तो पूरे जिले से। तो एक भीम नहीं ऐसी क्यों, और किसी पूरे जिले में पूरे राजस्थान में किसी को दे सकते हैं, या हमारी एक पंचायत लेते तो हमें ये लगता कि हमारे साथ दुराचार हो रहा है, लेकिन अन्याय हो रहा है। और हमारी 5 पंचायत हमारे भीम से लेके और हमारे को सरपंच संघ को कमजोर किया जा रहा है, इसलिए हम कतई नहीं होने देंगे। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के संयुक्त तत्वाधान में 2 जून महाराणा प्रताप जयंती के पूर्व 7 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन आज हल्दी घाटी में पूजन की गई। हल्दी घाटी की माटी से शपथ लेकर प्रतिज्ञा की गई कि हम अपने भारतवर्ष को गुलाम नहीं होने देंगे। आने वाले महाराणा प्रताप जयंती को पूरी तन्मयता से सफल करने में जुटेंगे। इस कार्यक्रम में शिवसेना के हरीश श्रीमाली द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया, जिसमें सत्यनारायण श्रीमाली, कमलेंद्र सिंह पवार आदि उपस्थित थे। इसी कड़ी में महाराणा प्रताप सेना के प्रमुख मोहन सिंह राठौर द्वारा राजतिलक स्थल गोगुंदा में पूजा अर्चना की गई। कोरोना काल के 3 वर्ष बाद अब इस साल सरकारी व गैर सरकारी ट्रैवल एजेंसियों ने उदयपुर सहित आसपास के इलाकों से हज पर जाने वाले लोगों के लिए गुरुवार को हज ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। अलीपुरा स्थित रजा गार्डन में हुए इस ट्रेनिंग कैंप में हज के दौरान मक्का और मदीना में होने वाले अरकानों के बारे में विस्तार से बताया गया। इस मौके पर हज ट्रेनर मोहम्मद अयूब डायर, जहरुद्दीन सक्का सुल्तान, बेज मिर्जा, इकबाल शेख, रईस खान सहित संभाग पर से आए लोग मौजूद रहे। इस वर्ष लोग संभाग से 192 लोग हज पर जा रहे हैं, जबकि उदयपुर शहर से 106 लोगों को इस मुक़द्दस सफर का मौका मिलेगा। झालावाड़ जिले के झालरापाटन भाजपा शहर व ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं ने आज क्षेत्र में व्याप्त कई समस्याओं को लेकर झालरापाटन शहर में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शहर के प्रमुख मार्गों पर नारेबाजी कर एक रैली भी निकाली, तो वहीं बाद में एक तहसील कार्यालय पहुंचे प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सारे मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष संजय जैन ताऊ ने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार झालावाड़ जिले के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। झालरापाटन क्षेत्र में लगातार पिछले कई दिनों से लगातार अनियमित बिजली आपूर्ति की जा रही है। कई घंटों तक ग्रामीणों के क्षेत्रों में बिजली गुल होने से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग परेशान होते हैं। तो साथ ही इलाके के शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल व्यवस्था चरमराई हुई है। तो साथ ही क्षेत्र की सरस डेयरी भी सरकार की अपेक्षा से चलते बंद होने के कगार पर है। तो साथ ही क्षेत्र में PWD के द्वारा बनाई जा रही सड़कों में भी घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। मुद्दों को लेकर अब सड़क पर उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही सरकार ने इन मुद्दों को और ध्यान नहीं दिया तो भाजपा कार्यकर्ताओं को उग्र आंदोलन पर मजबूर होना पड़ेगा। कांग्रेस की इस भ्रष्ट सरकार में, इस निकम्मी सरकार में जब पीने का पानी आम जनता को नहीं मिलेगा तो करेगी क्या भारतीय जनता पार्टी? 18 घंटे जब कांग्रेस की सरकार में कटौती होगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। डेयरी इनके निकम्मेपन की वजह से, इनकी भ्रष्टाचार की वजह से, इन्होंने सौतेलापूर्ण व्यवहार करते हुए झालावाड़ जिले की जो वसुंधरा जी ने यहाँ पर सरकार ने डेयरी चालू करी थी, वसुंधरा जी ने, वो इन्होंने हठ धर्मिता की वजह से
झालावाड़ में डेयरी नहीं चलनी चाहिए। अशोक गहलोत जी स्पष्ट कहते हैं कि झालावाड़ जिला हमारा सौतेला, यहाँ पर सुकेत के यहाँ से खत्म हो जाता है राजस्थान। तो झालावाड़ जिले ने तो पहले भी परिणाम दिया और आगे भी अशोक जी गहलोत परिणाम दे देंगे। लेकिन आपको बताते हैं कि आपकी सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराओ, आप प्रशासन को निर्देश करो और प्रशासन को हम चेतावनी देते हैं कि अगर पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया और समय पर बिजली नहीं दी भीषण गर्मी में तो सड़कों पर आंदोलन होगा। एसपी सुधीर चौधरी ने पुलिस से नवाचार करते हुए जिले में हो रहे बाल श्रम और नशावृत्ति को रोकने के लिए जिला प्रशासन और बालकों के बीच में काम करने वाले एनजीओ के साथ मिलकर विशेष अभियान साकार स्वप्न का बुधवार को आगाज करते सामुदायिक पुलिस सिंह के माध्यम से बाल संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता, एसपी सुधीर चौधरी के निर्देशन एवं किशोर न्याय बोर्ड की मुख्य न्यायाधीश ममता के आतिथ्य में प्रारंभ हुआ। पुलिस जिले में बाल संरक्षण के लिए सभी के मध्य समन्वय तथा समुदाय की भूमिका को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यूनिसेफ तथा कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से नवाचार प्रारंभ किया। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि जिले में किशोर वर्ग और बच्चों को विकास के सभी अवसर उपलब्ध कराने के लिए समुदाय स्तर पर जिला स्तर तक सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने किशोर वर्ग के नशावृत्ति की प्रवृत्ति पर रोक लगाने, उन्हें जागरूक करने के लिए विशेष प्रयासों की जानकारी देते हुए नियमित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। किशोर न्याय अधिनियम की अनुपालना में पुलिस थाने से आए बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को थाना क्षेत्र में बाल श्रम तस्करी तथा नशावृत्ति की घटनाओं पर संवेदनशीलता और सक्रियता से कार्रवाई करने और संबंधित विभागों में समन्वय करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने पुलिस के नवाचार का सराहना करते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों के अभियान के लिए जिला प्रशासन तथा पुलिस से सभी अपेक्षित सहयोगियों को सहमति दी। बाल संरक्षण और विकास के लिए सभी संसाधन उपलब्ध है, जिनका प्रयोग करते हुए सभी विभागों यदि अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे तो अभियान को सफल बनाया जा सकेगा। चलते चलते नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। पांच भाइयों सहित 8 की चिताएं एक साथ जली, 3 दिन से घरों में नहीं जला चूल्हा। हिस्ट्री चीटर चेतन बुम्बारिया ने 2 भाइयों पर किए राउंड फायर, क्षेत्र में फैली सनसनी, कोटड़ा थाना क्षेत्र का मामला। झालावाड़ जिले में डीजे बजाने को लेकर हुआ विवाद, कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर ने पुलिस थाना प्रभारी को दी गालियां। छह साल बाद फिर से गुलाबबाग में दौड़ेगी अरावली एक्सप्रेस ट्रेन, 15 अगस्त से होंगी शुरू, काम जोरों से। तो दीजिए इजाजत अंजलि और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज।